हमारे लिए यहाँ छोड़ के जाए। मैंने इससे पहले 4 साल जो यहाँ पे नचनी डुमगली ये जो 7-8 प्लेसेस है इन पे काम किया था टूरिज़्म प्रमोशन के लिए। तो वो तभी टूरिज़्म मैप है जब यहाँ पे हमारे डीसी साहब थे और इनकी वजह से जब इन्होंने उस पर गौर फिक्र की तभी वो टूरिज़्म मैप पे लाया गया, वरना हमारे ये जो इलाके थे आज तक इनको कभी कोई नहीं पूछता था। सभी बात करते हैं, सभी इशू उठाते हैं, लेकिन काम करने का ढंग मैंने आपसे सीखा है, लेकिन कुछ और है। हम अक्सर आपके पास जाते रहते हैं, लेकिन काम करने का तजर्बा आपको मुबारक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है आलूसा से कैसन तक जो रोड है, आपने खुसूसन यहाँ पे नजर देखी, इसकी ये बहुत तकरीबन खराब हो चुकी है सर। इसका क्या होगा सर? तो दूसरा मसला सर हमारा है आई वाई का। सर कुछ पिछले साल डाले थे, कुछ आए, तकरीबन 100 में से पता नहीं 20 घर आए, कितने आए, बाकी वाले वो भी रह रहे हैं। आज मैं ये बात बड़े फखरिया कहता हूं कि कश्मीर की हिस्ट्री में और यहाँ जिला बांडीपोरा की तवारीख में ये पहली बार है कि कोई जिला तामीराती कमिश्नर कैथसन के इस फार फ्लंग एरिया में यहाँ अपनी तशरीफ आवरी से यहाँ टाइम देकर हमारे इस दूर दराज इलाके में बनफ्स नफीस आए। ये तो फख्र की बात है कि ये पहली बार जिला बांडीपोरा में कोई जिला का ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर यहाँ आए और यहाँ तशरीफ आवर हुए। इसके लिए मैं इसको ऑन बिहाफ ऑफ कैथसन के लोगों का, हमारे सब तहसील आलूसा की तरफ से और हमारे इस ब्लॉक की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। जनाब, ये आपका बहुत ही बड़ापन है कि आप आज बजाय खुद इस बैकवर्ड एरिया में आए। साथ ही मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कैप्टन के लोगों को भी। आते हमें ब्लॉक दिवस में आलूसा में जिला तामीराती कमिश्नर साहब ने हमें वादा किया था, हमने डिमांड प्रोजेक्ट की थी टूरिस्ट मैप पर लाने के लिए कैथसन, नचनी, जूरीमंस, आठवतू वगैरह और डुमगली वगैरह। फिर मैं एक बार फख्र से सलाम पेश करता हूं सर, आपने ये वादा पूरा करके दिखाया, इसके लिए आपको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूं। जो हमारा सर की जैसे डायरेक्शन है, हमारे ब्लॉक का जो रिव्यू है इस साल मैं करंट ईयर 2022 एंड 23 के बारे में बताऊंगा। यहाँ नंबर ऑफ जो वर्क्स अप्रूव्ड हुए हैं अंडर PRI ग्रांट्स वो 93 हैं, अंडर BDC ग्रांट्स वो 16 हैं और अंडर DDC ग्रांट जो है वो 8 वर्क्स अप्रूव्ड हुए हैं। इनके अलावा CD एंड पंचायत में अर्जेंट पब्लिक डिमांड में 3 वर्क हैं और रूरल कनेक्टिविटी में 1 काम है। तो अगर उसके अलावा हमारे जो PMAY की जो टिल डेट्स की जो सेंक्शन हो चुकी है वो 227 जो इस साल के जो कार्य जिन लोगों को पहली किस्त जो है वो क्रेडिट भी हो चुकी है। आज का ये जो हमारा दौरा है, जिसको बताया जा रहा है कि ये पहला दौरा कैथसन का है, पहला नहीं है, दूसरा है। मैं एक बार पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और यहीं कैथसन गांव तक ऊपर आया हूँ। तब ये सड़क का जायज़ा लेना था, जो ये काम चल रहा था। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जो हमारी हार्ड वर्किंग टीम है, जिसमें PMGSY है, जिन्होंने जो आलूसा मेन से ऊपर तक की सड़क है, अभी थोड़ा कुछ किलोमीटर रह गया है, बट बाकी जो सड़क है बहुत बेहतरीन तरीके से इस पे काम हुआ है। और ये जो डिपार्टमेंट है इसने ये दिखाया है कि इस तरह के दूर दराज इलाके में भी जब सड़क पहुंचानी हो, जब डिपार्टमेंट ठान ले तो वह पहुंचा सकता है और इसी तरह से आगे भी जो है सड़कों का काम यहाँ पे जारी रहेगा। इसी के साथ मैं पहले जो यहाँ पे इश्यूज उठाए गए उनकी बात करना चाहूँगा। कुछ हमारे स्पीकर इमोशनल भी हो गए, वो सवालात भी पूछ रहे थे, अब वो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी कोई भी एरिया होता है, जब जैसा कहा जाता है कि ऊपर वाला उस शख्स के, उस इलाके के हालात नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने हालात ना बदलना चाहे। तो ये जो यहाँ के जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, PRIs है, पंच सरपंच है, BDC है, DDC है, इनको इस चीज़ की मैं बिल्कुल मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इनकी बहुत मेहनत रही है इस एरिया को अपलिफ्ट करने में और हमारे तक वो बातें पहुँचाने में। और वक्तन फवक्तन हमारे दफ्तर में इस तरह के ब्लॉक दिवस में ये हमारे पास आते रहे, यहाँ की बात रखते रहे और उसी का नतीजा है। अदरवाइज़ एक डिवाइड रहता है और यही मकसद था
यही मकसद है PRIs का होने का कि जो एक गैप है डेवलपमेंट में, लोगों में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, तो वो अपनी बात वहाँ पे रख सकें। नाबार्ड के अंदर 4.5 करोड़ का DPR जो सबमिट किया गया है, जिसमें जल्द ही अप्रूवल आके काम शुरू हो जाएगा, जिसमें धक्की, केटसन, आलूसा, शेख मुकाम, गनाई मोहल्ला, हलमतपुरा, ये सारे जो लिंक रोड्स हैं जिनकी डिमांड्स पिछले टाइम पे रखी गई हैं, वो सारी की सारी कवर कर दी गई हैं। इसी के अलावा टूरिज़्म प्रमोशन के चलते 4.8 करोड़, लगभग 5 करोड़ का अपग्रेडेशन जो लिंक रोड्स हैं PMGSY से केटसन तक, जितनी अपग्रेडेशन और लिंक रोड्स की ज़रूरत है, उन सब का भी DPR सबमिट कर दिया गया है। ये जल्द ही काम होगा। पहला कदम होता है कि हमें डिमांड आती है, हम उसका एस्टिमेशन करवाते हैं, DPR बनवाते हैं और DPR सबमिट करते हैं, अप्रूवल आता है, काम शुरू होता है। तो ये सारा जो सिस्टम है, अब इसको धक्का लग गया है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बहुत जल्दी यहाँ पे काम भी शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जो जितने भी दूर दराज इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे पानी की किल्लत रहती है, पाइप कनेक्शन वाटर की किल्लत रहती है। पानी तो कुदरती तौर पे यहाँ पे दस्तयाब है, लेकिन जो जल जीवन मिशन के अंदर यहाँ पे जो काम उठाए जा रहे हैं, मैं बात करूँगा केटसन की, तो उसमें 2 हमारे SR जो रिजर्वायर जो बनाए जा रहे हैं और पाइप नेटवर्क, चेम्बर्स वगैरह, बाकी सारा मिला के ये लगभग 1.5 करोड़ के काम हैं जो इस साल ये कंप्लीट किए जाएंगे पानी के। टोटल हमारे यहाँ पे जो आलूसा की अगर हम बात करेंगे तो 45 करोड़ के काम सिर्फ जल जीवन मिशन के अंदर पानी के लिए हो रहे हैं। जो स्टेडियम की बात की गई, हमने कई एक्सरसाइज की। हमारा ये था कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड इन पहाड़ी इलाकों से है, लेकिन यहाँ पे उस तरह की ज़मीन दस्तयाब नहीं हो पाई, तो तहसीलदार साहब ने आलूसा घाट में पैच आइडेंटिफाई किया है। इसका DPR बना के नेक्स्ट ईयर में इसका भी काम जो है हम फॉर्मली शुरू कर देंगे। इसके बाद जो टूरिज़्म मैप पे लाने की बात की, ये बिल्कुल यहीं के लोगों से ये बात उठी है और ये बहुत बड़ी बात है कि खुद जब लोग ओन करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक और डेस्टिनेशन इसी की जैसी जो गुरेज है, वो आज अवार्ड ले रहे हैं दिल्ली में, उनको बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन का अवार्ड मिल रहा है। ये इतना आसान नहीं होता है, इसमें कई सारे डिपार्टमेंट और खास तौर पे जब तक लोकल लोग नहीं जुड़ते हैं तब तक ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। जब आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट आके यहाँ बिल्डिंग बना दे, TRC बना दे और गवर्नमेंट चलाए, तो वैसे नहीं चलता है। वहाँ पे जो सबसे पहला काम जो किया गया था वो ये था कि उस एरिया को डेवलप करने का, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का सारी जिम्मेवारी जो है वो वहाँ के लोकल यूथ ने उठाई। जिस तरह यहाँ भी एक जो यूथ हैं जिन्होंने आके यहाँ बात की रिसर्च की टूरिज्म प्लेसेस के ऊपर, तो मुझे लगता है वो पोटेंशियल यहाँ पे भी है। इसमें 2-4 चीज़ें बहुत अहम हैं जो हम करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप सब लोगों का उसमें ताउन हो और मुझे ग्रुप्स आए सामने, यंग लोगों के, यूथ के, जो बिना किसी लालच के एरिया के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे काम करें। उसमें जब हमने वहाँ पे गुरेज में शुरू किया था, तो सबसे पहली बात आती है, अगर कोई टूरिस्ट आता है वो रुकेगा कहाँ, कैंप किधर करेगा। तो हमें बिल्डिंग नहीं बनानी है, हमें होटल नहीं बनाने, उसमें खर्चा भी ज़्यादा है, उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा है और ऐसे ही ज़मीन भी ज़ाया है, टूरिस्ट सीजन कितने महीनों का है वो सब भी देखना है। तो उसमें वो जितना पैसा लगाएगा कोई बड़ी पार्टी लगा पाएगी और उसको पैसा आते आते टाइम लगेगा। हमने गुरेज में सिंपल सिस्टम लाया कि टेंट्स का सिस्टम और होम स्टेज का सिस्टम। टेंट के सिस्टम में अगर यहाँ पे हमारे यूथ कुछ सामने आते हैं, हम उनको फाइनेंस भी करवाएंगे और सब्सिडी के अंदर है। जो उन्होंने टेंट्स लाए, मेरी एक यूथ से बात हो रही थी, तो उसने 2 टेंट्स लगाए हैं। 2 टेंट कितने के टेंट आएंगे? 25,000 के, 50,000 के, बहुत अच्छे आएंगे तो एक टेंट। तो जो उसने 2 टेंट लगाए हैं, उससे उसने 1-1.5 महीना हुआ था उसको लगाए हुए और उसने 80,000 रुपये उससे कमाई कर ली थी। अगर होटल बनाया होता तो पहले 1 करोड़ रुपये तो होटल के ऊपर लगाना था। तो हमारे पास इस तरह की जगह अवेलेबल है, कैंपिंग साइट अवेलेबल है, ना फॉरेस्ट को उसमें दिक्कत है, ना किसी को उसमें दिक्कत है, अगर वहाँ पे सिंपल इको फ्रेंडली टेंट्स लगाए जाते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे यूथ के ग्रुप चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो यूथ एक्टिव है, मैं उनसे चाहूँगा कि वो ग्रुप सामने लेके आए। दूसरा, हमने उनको ट्रेनिंग करवाई गुरेज में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। अब हमारे जो लोग हैं, जो बाहर से टूरिस्ट आता है, यहाँ वही टूरिस्ट आएगा जो बिल्कुल सिटी से तंग आ गया है, वो बैठ के पहाड़ों में आराम से बैठना चाहता है। लोकल लोग कम आते हैं। तो जो दिल्ली का या बाकी जगहों को टूरिस्ट आएगा, उससे कैसे बात करनी है, उसको कैसे अगर कुछ ऑफर करना है, खाना वगैरह देना है, कैसे ऑफर करना है, तो वो सब चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग हम यहाँ पे करवाएंगे। मैं CPO साहब को बोल रहा हूँ कि ये आने वाले 15 दिनों में कराएं। आप मुझे यहाँ पे रजिस्टर करके दें, खासतौर पर जो यहाँ के सरपंच है, मुझे रजिस्टर करके दें उनकी ट्रेनिंग के लिए।